आज 13 जून 2026 की तारीख में पेंशन धारकों के लिए दो बड़े अपडेट बेहद चर्चा में हैं। एक अपडेट ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन से जुड़ा हुआ है और दूसरा 8वें वेतन आयोग के तहत बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव से जुड़ा है। आज की इस रिपोर्ट में हम बिना किसी भ्रम के सिर्फ साफ और जरूरी बातों के साथ समझेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, कौन सी मांगे सामने रखी गई हैं, सरकार की तरफ से क्या संकेत मिले हैं और आगे पेंशन धारकों को किस दिशा में उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहले ईपीएस 95 की बात करते हैं। यह वही विषय है जिसे लेकर देश भर के लाखों पेंशन धारक लंबे समय से अपनी आवाज उठा रहे हैं। मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह के आसपास बनी हुई है और यही वो बिंदु है जहां से असली बहस शुरू होती है। आज के समय में जब दवाइयों का खर्च, इलाज, घरेलू जरूरतें, बिजली, पानी, किराया, परिवहन और रोजमर्रा के जीवन की लागत लगातार बढ़ रही है, तब इतनी कम पेंशन में सम्मानजनक जीवन चलाना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि 1000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने की मांग बार बार उठाई जा रही है। यह मांग सिर्फ भावनात्मक नहीं है बल्कि आर्थिक वास्तविकता पर आधारित है। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए पेंशन कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं होती बल्कि जीवन की मूल सुरक्षा होती है। कई पेंशनर ऐसे हैं जिनके पास कोई दूसरी आय नहीं है और वे पूरी तरह इस मासिक राशि पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जब महंगाई लगातार ऊपर जा रही है तो यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि क्या मौजूदा पेंशन व्यवस्था उनकी जरूरतों को पूरा कर पा रही है या नहीं। इसी वजह से ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग बहुत मजबूत हो चुकी है। सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर यह स्वीकार किया गया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर कई अभ्यावेदन और मांगे प्राप्त हुई हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर के जरिए यह भी संकेत मिला कि मंत्रालय इस विषय से अवगत है। हालांकि इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि ईपीएस 95 एक निर्धारित अंशदान और निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसके फंड की संरचना इस फैसले में बड़ी भूमिका निभाती है। इस योजना का कोष नियोक्ता के योगदान, केंद्र सरकार की बजटीय सहायता और अन्य निर्धारित हिस्सों से बनता है। इसी कोष से योजना के सभी लाभ दिए जाते हैं। यहीं से असली चुनौती सामने आती है। जब किसी योजना में उपलब्ध संसाधन सीमित हों तब उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी करना आसान नहीं होता। आधिकारिक जानकारी के अनुसार नवीनतम मूल्यांकन में कोष की स्थिति को लेकर कुछ कमी के संकेत मिले हैं। यही वजह है कि 7500 रुपए की मांग को लेकर सहानुभूति और राजनीतिक समर्थन तो बढ़ रहा है, लेकिन औपचारिक मंजूरी अभी तक सामने नहीं आई है। सरकार फिलहाल न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन को जारी रखे हुए है और बजटीय सहायता के जरिए इसे सपोर्ट किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि पेंशन धारक 7500 रुपए की उम्मीद क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा जवाब यह है कि उन्हें अपनी आज की जरूरतों के हिसाब से यह राशि ज्यादा व्यवहारिक लगती है। ट्रेड यूनियन और पेंशनर संगठनों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था जीवन यापन की लागत के मुकाबले बहुत पीछे रह गई है। चिकित्सा खर्च बढ़ गया है, बुजुर्गों की निर्भरता बढ़ गई है और न्यूनतम पेंशन में इतनी बढ़ोतरी जरूरी हो चुकी है कि वे केवल जीवित न रहें बल्कि सम्मानजनक जीवन भी जी सकें। इसीलिए 650% तक की बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे में एक और बात महत्वपूर्ण है। पहले न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपए करने जैसे प्रस्ताव भी सामने आए थे, लेकिन वे संतोषजनक नहीं माने गए। इसलिए अब मांग और अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। पेंशन धारकों और उनके संगठनों का तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी सेवा के दौरान देश और व्यवस्था में योगदान दिया है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जो वास्तव में उसके जीवन को संभाल सके। इसी आधार पर 7500 रुपए की मांग अब चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। और अगर आप पेंशन से जुड़ी ऐसी ही हर अहम जानकारी समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला अपडेट भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। यह अपडेट लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जो बुजुर्ग
बुजुर्ग पेंशनर्स की आय को उम्र के साथ चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का सुझाव देता है। इस प्रस्ताव का मूल विचार बहुत सीधा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। दवाइयों का खर्च, स्वास्थ्य जांच, देखभाल और रोजमर्रा की निर्भरता बढ़ने के कारण पेंशन का स्तर भी उसी अनुपात में ऊपर जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि 65 साल की उम्र के बाद पेंशन में अतिरिक्त लाभ शुरू किया जाना चाहिए। इसके बाद 70, 75, 80, 85 और 90 साल की उम्र के साथ पेंशन का अनुपात धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इस मॉडल के अनुसार 65 साल पर अंतिम वेतन का 70%, 70 साल पर 75%, 75 साल पर 80%, 80 साल पर 85%, 85 साल पर 90% और 90 साल या उससे अधिक उम्र पर अंतिम वेतन के 100% तक पेंशन देने की मांग रखी गई है। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ पेंशन बढ़ाने की बात नहीं करता, बल्कि पेंशन को उम्र और आवश्यकता के साथ जोड़ता है। पेंशनर संगठनों का मानना है कि यह मॉडल बुजुर्गों के लिए अधिक न्याय संगत हो सकता है। जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसकी आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं, जबकि खर्च बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में पेंशन में उम्र आधारित सुधार करना एक व्यवहारिक कदम माना जा सकता है। इसी वजह से कई संगठनों ने आयोग के सामने यह सुझाव रखा है कि न्यूनतम पेंशन को अंतिम वेतन के 60% तक किया जाए, फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा हो और महंगाई राहत यानी डीआर को और मजबूत तरीके से जोड़ा जाए। इसके अलावा फैमिली पेंशन का दायरा बढ़ाने और पेंशन पेमेंट सिस्टम को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की भी मांग की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जैसे कई संगठनों ने अपने सुझाव आयोग तक पहुंचाए हैं। इन संगठनों की मांग सिर्फ वेतन ढांचे को लेकर नहीं है, बल्कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार और पेंशनर्स की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पेंशन से जुड़ी बहस अब सिर्फ एक आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक नीति सुधार की दिशा में बढ़ चुकी है। अब यह समझना जरूरी है कि इस प्रस्ताव के लागू होने में समय लग सकता है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आयोग अपने अध्ययन के बाद सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है, लेकिन फिर उन्हें लागू होने में समय लगता है। पिछले अनुभवों को देखें तो 2 से 3 साल तक का समय लगना कोई असामान्य बात नहीं है। इसलिए अभी यह मान लेना कि आज प्रस्ताव आया और कल फैसला हो जाएगा सही नहीं होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि चर्चा का रुख बदल चुका है और पेंशनर्स की मांगें अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत दिखाई दे रही हैं। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है, खासकर उन लोगों को जिनकी आय का मुख्य साधन सिर्फ पेंशन है। बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा केवल मासिक राशि का सवाल नहीं होती, बल्कि यह जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जुड़ी होती है। ऐसे में उम्र आधारित पेंशन वृद्धि का विचार बहुत से लोगों को व्यावहारिक और मानवीय समाधान के रूप में दिखाई दे रहा है। यह भी ध्यान देने की बात है कि 8वां वेतन आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसकी हर बैठक, हर प्रस्ताव और हर चर्चा पर देश भर की नजर बनी हुई है। जिन लोगों ने अपना जीवन सेवा में लगाया, उनके लिए यह केवल नीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। और इसी वजह से पेंशन से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट पर इतनी गंभीरता से नजर रखी जा रही है। आज की इस रिपोर्ट का सार यही है कि एक तरफ ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग लगातार मजबूती पकड़ रही है, और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग में बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए उम्र आधारित पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव चर्चा में है। दोनों ही मुद्दे पेंशन धारकों के भविष्य से सीधे जुड़े हैं। दोनों के पीछे असली चिंता एक ही है, और वो है सम्मानजनक जीवन। जब तक सरकार की तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक पेंशन धारकों की उम्मीदें भी बनी रहेंगी और सवाल भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक, साफ और जरूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अहम अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनका सीधा संबंध पेंशन से है। कई बार एक सही जानकारी सही समय पर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। और अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पर नजर रखते हैं तो आगे आने वाली हर खबर आपके लिए और भी काम की साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब बनाए रखिए, क्योंकि पेंशन
से जुड़ी हर नई और जरूरी जानकारी सबसे पहले यहीं मिलेगी। मैं हूं रामू काका और आप देख रहे हैं पेंशन वॉइस। धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले अपडेट तक अपना ध्यान रखिए।